हाई, आपके पास डायबिटीज का कोई न्यू पेशेंट ओपीडी में जब फर्स्ट टाइम आता है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले कंफर्म करिए डायग्नोसिस को। यूज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, 2 आवर ओजीटीटी, रैंडम ग्लूकोज विद सिम्टम्स जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस है, या HbA1c मोर देन और इक्वल टू 6.5 है, तो ये डायग्नोस्टिक हो गया। सेकंड, क्लासीफाई एंड लुक फॉर क्लूज कि ये टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 है। तो पेशेंट अगर यंग है, लीन है, कीटो एसिडोटिक है, देन थिंक ऑफ टाइप 1। पेशेंट को कोई स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री है कि नहीं, मेडिसिन ली है उसने, पैनक्रेटाइटिस हुआ है और एंडोक्राइन कॉजेज जैसे कि कशिंग्स है, तो थिंक ऑफ सेकेंडरी। थर्ड, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, पोस्ट प्रांडियल, HbA1c, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड EGFR खास चेक करना है। यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लिपिड प्रोफाइल, LFTs, ECG एंड ब्लड प्रेशर। अरेंज फंडस एग्जामिनेशन एंड फूड चेक एट फर्स्ट विजिट और सून आफ्टर। तो ये बेसलाइन रिपोर्ट्स है, उससे आपको ड्रग चॉइस क्या करनी है उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग को चेक करने में आपको हेल्प करेंगे। नंबर 4, सबसे पहले लाइफस्टाइल पेशेंट को समझानी है। ऑलवेज क्लियर सिंपल एडवाइस देनी है। प्लेट मेथड रिड्यूस उनको बोलना है, रिफाइंड का आपको कम करे। एम फॉर 150 मिनट पर वीक मॉडरेट एक्टिविटी करना है। टारगेट उनको बोलना है 5 to 10% एटलीस्ट वेट लॉस करे अगर जो ओवर वेट हो। नंबर 5, इनिशियल ड्रग स्ट्रेटेजी कैसे शुरू करनी है, कैसे ड्रग शुरू करनी है। तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए मेटफॉर्मिन से शुरू करें। 500 mg वंस अ डे, ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं 1000 मिलीग्राम ट्वाइस डेली अगर पेशेंट टॉलरेट करता है, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड जैसे कि रीनल डिजीज है या इंटॉलरेंस है। इफ पेशेंट का HbA1c हाई है, जैसे मोर देन 9% और सिम्टोमेटिक है, तो आप कॉम्बिनेशन थेरेपी भी चूज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 इनिबिटर। तो ये इन दोनों का काफी मेजर रोल है। अब तो अगर कोई पेशेंट है जिसको एस्टैब्लिश ASCVD रिस्क फैक्टर्स हैं या पेशेंट को हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क है और जिनको वेट लॉस करना है, तो उनको आप GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे कि सेमाग्लूटाइड ऐड कर सकते हो, बिकॉज इनका कार्डियोवास्कुलर और वेट बेनिफिट काफी ज्यादा है। और SGLT2 इनिबिटर्स व्हेन पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर है और CKD रिस्क प्रेजेंट है तो उनके अंदर SGLT2 इनिबिटर है। तो ये चॉइसेस है वो रिकमेंड की गई है जो ट्रीटमेंट एल्गोरिदम में। अब नंबर 6, पेशेंट को इंसुलिन कब शुरू करना है। तो अगर पेशेंट को सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया है, मेटाबॉलिक डिकम्पनसेशन हुआ है और पेशेंट का रैपिड कंट्रोल चाहिए, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें इंसुलिन का रोल है। अदरवाइज ओरल GLP-1 और SGLT2 इनिबिटर स्ट्रेटेजीज आर प्रीफर्ड। 7th नंबर है कि एजुकेशन एंड फॉलोअप। तो पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज सिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया की साइंस सिखानी है, फूड केयर के बारे में सिखाना है एंड प्लान HbA1c रीअसेसमेंट एट 3 months आफ्टर थेरेपी स्टार्ट और चेंज। स्क्रीन एनुअली फॉर कॉम्प्लिकेशन। सो कंफर्म करना है बेसलाइन रिपोर्ट्स, लाइफस्टाइल, मेटफॉर्मिन शुरू करनी है, ऐड करो GLP-1 और SGLT2 इनिबिटर्स अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर, वेट, किडनी इंडिकेशन है, और पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करो एंड फॉलो अप।